हेलो फ्रेंड्स, एसएससी जेईई 2026 का आपका डिटेल नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है, जो कि आपके 31 मार्च को आ जाना चाहिए था। अब इस लेट 30 के क्या मायने बनाए जाए, क्या ये एज ए स्टूडेंट हमारे फायदेमंद है या नुकसान है हमारे लिए, इन सारी चीजों को आज हम क्या करेंगे, एक तरह का समराइज करेंगे इस वीडियो के अंदर और बताने की कोशिश करूंगा कि एसएससी जेईई 2026 का नोटिफिकेशन लेट क्यों आए। चलो इसको भी थोड़े कारणों को समझने की कोशिश करते हैं, छोटे से आपके हमारे ईयर वाइज आपके एनालिसिस के साथ में, जहां पर देखेंगे 2022, 23, 24, 25 और 26 जो करंटली आपके पास में चल रहा है, जहां पर कि आपके इसके प्रीवियसली हम बात करें आपके नोटिफिकेशन की डेट, हम अब 2022 से बात करें 12 अगस्त को आना था, 12 अगस्त को ही आया है। 26 जुलाई को आना था, 26 जुलाई को आया 23 के अंदर भी। बस अब 24 के अंदर देखेंगे कि ये आपका 29 फरवरी 2024 के अंदर आ जाना चाहिए था बच्चों आपके पास में, मगर ये कब आया था आपके पास में, ये बात करें बच्चों करीब करीब आपके पास में 28 मार्च को करीब बच्चों मेरे पास में आना चालू हुआ 2024 में। मतलब बेसिक के तौर पे यहां करीब 1 महीने की लेट लतीफी हुई थी। वही 2025 में 30 जून को आना चाहिए था, 30 जून को ही आपकी एग्जाम ओवर हुई थी। अब ये आपका पार्ट है जहां पर कि 2024 में एक बार 1 महीने की लेट हुई थी। इसका कारण क्या हुआ था, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद बच्चों जहां जिसे जानते हैं 28 दिन का लेट हुई, बाकी कहीं जगह आपकी लेट नहीं डिले देखेगा 2025 तक की हम बात करें। अब इसके बाद एग्जाम डेट्स की बच्चों हम बात करें तो नॉर्मली आप एग्जाम डेट आप देखेंगे तो आपको सीबीटी 1 के लिए 3 महीने, 2.5 महीने और 4.5 महीने तक का आपको समय मिला है बच्चों आपके पास में नेक्स्ट सीबीटी 1 की प्रिपरेशन के आफ्टर डिटेल नोटिफिकेशन। मगर आप देखेंगे कि आपका जो एक्चुअल आपका एग्जाम होना डिटेल नोटिफिकेशन आना था और जो डेट हुई उसके कारण आपको तैयारी के लिए मात्र बच्चों 2.2 या फिर बात कर सके करीब 2 महीने ही मिले हैं। इट मींस आपका सीबीटी 1 को लेकर आपकी डेट क्लोज आ गई थी, जिस कारण के बच्चों को हो सकता है कि प्रिपरेशन के लिए कम समय मिला 2024 में। तो क्या चीज 2026 में भी होगी, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है जिसका जवाब इसी वीडियो में देना चाहूंगा, जहां पर कि 31 मार्च को इसका आपका नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए डिटेल मेरे पास में, मगर अभी तक एक्सपेक्टेड है कि सर 2000 अप्रैल के 2026 में आ जाएगा। अब इससे नुकसान क्या होगा, फायदा क्या होगा, दोनों चीज को समझने की कोशिश करते हैं इसी वीडियो में। तो सबसे पहले कारण समझ लें, फायदे नुकसान करने के पहले कारण समझ लेते हैं। इसके कुछ कारण हम समझने की पहले एक कोशिश करते हैं कि सर हो सकता है कि आपका अभी 7 अप्रैल को आपका 2025 का सीबीटी 2 कंप्लीट हुआ है, तो इस साइकिल कंप्लीट करने के मूड में है एसएससी। तो एक कारण हो सकता है कि साइकिल कंप्लीट होने का वेट कर रहे हो आपके पास में, तो क्या आपने इसके पहले जो आपका हमारा ओवरऑल एग्जाम की डेट निकाली थी या डिटेल नोटिफिकेशन डेट निकाली गलत थी, हाँ हो सकता है वो गलत डेट निकाली और उन लोगों ने थोड़ा सा पॉज कराओ कि सर जब तक आपका 2025 का पूरा साइकिल कंप्लीट हो उसके बाद निकालें। एक ये कारण हो सकता है बच्चों। दूसरा कारण जो हम एक पॉजिटिव कारण बच्चों यहां से निकाल सकते हैं कि हो सकता है कि आपकी जो वैकेंसी है पर डिपार्टमेंट उसमें चेंजेस हो रहे हो, जिस कारण की थोड़ी लेट लतीफी हो रही है मेरे पास में। चेंज इन वैकेंसी और एस पर पॉजिटिव की बात करें बढ़ने की हो रही है बच्चों मेरे पास में, या और एक और पॉइंट हम देख सकते हैं कि हो सकता है कुछ डिपार्टमेंट के अंदर आपकी एलिजिबिलिटी की बात करें कई और कारण को चेंज करा जा रहा हो मेरे पास में, तो आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चेंज करने की बात करिए कि ये एक मैं बात कर सकता हूँ, अपने हिसाब से बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, ये अपने हिसाब से कारण, मगर मुख्य तौर पे 2 कारण भी लगते हैं। मुख्य तौर पे जो बड़े कारण नजर आते हैं मेरे पास में, एक कारण आ जाता है कि साइकिल को कंप्लीट करना, कि एसएससी जेईई 2025 कंप्लीट हो तब हमारा 26 का लेके आएंगे। अगला चेंज इन वैकेंसी, कि हो सकता है वैकेंसी को चेंज करें तो लटीफी हो रही है मेरे पास में। तो ये 2 कारण है। तो सर कब एक्सपेक्ट करें, तो बच्चों मोस्टली आप इसको एक्सपेक्ट करें मिड ऑफ अप्रैल, मतलब आपका जैसे 7 अप्रैल को एग्जाम खत्म हुआ है, आपकी 10 से 15 अप्रैल के बीच में इसका आप नोटिफिकेशन पक्का माने। अब इतना लेट होने के कारण क्या नुकसान होंगे और क्या फायदे होंगे उसे भी थोड़ा समझ लें, फायदा और नुकसान, जो कि आज हमारी टाइटल है वीडियो के बच्चों मेरे पास में। तो फायदा किन किन बच्चों को होगा, फायदे की बात करें सर, फायदा उन बच्चों का है बच्चों मेरे पास में जिनकी अभी भी थोड़ी तैयारी वीक थी मेरे पास में और चाह रहे थे कि सर हमें थोड़ा और टाइम मिले, या फिर हो सकता है उन बच्चों के लिए मेरे पास में कि जहां पर हम बच्चों को वैकेंसी हो सकता है कि जिसे मैंने कहा कि एक कारण क्या हो सकता है कि बच्चों मेरे पास में वैकेंसी कम आ रही थी और वैकेंसी बढ़ गया है, तो एक आपके लिए फायदेमंद है मेरे पास एक कौन सा आप देख सकते हो कि आपकी वैकेंसी इंक्रीज होना आपके लिए इसके लिए फायदेमंद बच्चों हो रहा हो।
तो एक कोण से आप ये देख सकते हो कि ये फायदा है आपके पास में। नुकसान का कोण क्या है बच्चों, जो मैंने आपको बताया है, नुकसान का कोण है कि आपको CBT 1 के लिए आपको तैयारी करने का समय कम मिले। ये आपके बच्चों दो आपके प्रॉस एंड कॉन्स हैं। एक तरफ वैकेंसी इंक्रीज होना, जो हम पॉजिटिव कोण देख सकते हैं, नुकसान का कोण जहां पर कि समय कम मिलना हो। अब इस बीच में एज ए एस्पिरेंट क्या करें, जो हर बार से निम्बस रनिंग के प्लेटफॉर्म पे लगातार आपको बोलते रहते हैं कि बच्चों आपको अपनी तैयारियों में कहीं पर भी रोकथाम नहीं करनी है, ठीक है। जहां पर कि अपनी तैयारियों को अपना लेवल अप ही करना है। हो सकता है कि ये आपका 10 से 15 अप्रैल नहीं, अप्रैल के एंड तक जाए, मगर आपको ये नुकसान से आपको बचना है मेरे पास में कि जहां पर कि कम समय में मुझे ज्यादा सारा एफर्ट लगाना है, तो अभी से तैयारी करें, वेट ना करें डिटेल नोटिफिकेशन का। हर बार जैसे 2025 में आपका एग्जाम होता है वैसे 2026 में भी होगा, क्योंकि एक तरह की रूटीनरी एग्जाम बच्चों मेरे पास में, तो रूटीनरी एग्जाम को रूटीनरी एग्जाम जैसे हमें कन्वे करना है और वैसे तैयारी करना है। हाँ, पोस्ट में कम ज्यादा हो कोई चीज, वो अलग की बात है, इट इज अ नेक्स्ट पार्ट एंड पार्शन, हमारा रिजल्ट है पास में, मगर तैयारी कंटिन्यू करना है। तो कहां से करेंगे इसकी तैयारी को बच्चों, आपके अपने निम्बस रनिंग के प्लेटफॉर्म पे, जहां पर कि SSC JEE 2026 के फाउंडेशन बैचेस की तैयारी करवा रहे हैं बच्चों आपके पास में। जहां पर की बात करें 3999 की प्राइस ऑफर है 1 ईयर की वैलिडिटी, और साथ ही बात करें 4999 में 1.5 ईयर की वैलिडिटी, जो कि आपको ऑफर प्राइसेस में मिलना स्टार्ट होती है। तो जाके चेक करें निम्बस रनिंग प्लेटफॉर्म को। ये वीडियो कैसा लगा ये भी बताए बच्चों पास में, और कई वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।